मेरठ में एक बिटिया के संघर्ष की दास्तान प्रेरणादायक है। इस बेटी ने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज से 7 साल पहले अपने परिवार वालों से ही बगावत कर दी थी और 7 साल बाद कामयाबी की उड़ान भर PCS की परीक्षा पास करके अफसर बन गई है। संजू ने 2004 में ग्रेजुएशन किया था। ग्रेजुएशन के बाद घर वाले उसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन संजू आगे पढ़ना चाहती थी। संजू ने अपने भविष्य को ज्यादा अहमियत दी और परिवार वालों से कहा कि वो अभी शादी नहीं करेंगी। उधर घर वालों की तरफ से शादी के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था, लिहाजा एक दिन उसने अपना घर ही छोड़ने का फैसला कर लिया। संजू ने बताया कि घर वालों के विरोध से तंग आकर एक दिन उसने घर ही छोड़ने का फैसला कर लिया। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसने कभी ट्यूशन पढ़ाया, कभी प्राइवेट नौकरी की, लेकिन उसने तैयारी नहीं छोड़ी। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और वर्षों की तपस्या का फल उसे इस कामयाबी से मिला। सर, जैसे कि मैंने 2004 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, उसके बाद हायर एजुकेशंस के लिए मेरी फैमिली बिल्कुल अलाउड नहीं करती थी इसके लिए। तो उसके बिहाफ पर मुझे था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, तो मेरा ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो ही चुका है, तो तैयारी मैं कर सकती हूँ। तो मैंने PG सिर्फ इसलिए डाला था दिल्ली से कि मैं वहाँ पर जाकर तैयारी देख सकूँ। तो मुझे मेरी टीचर ने रेफरेंस एक तरह से तैयारी कराई RG कॉलेज से ही। तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ जाओ, आपको तैयारी का पता चलेगा कि IAS की तैयारी होती कैसे है। कायत नहीं थी, लेकिन होता है ना कि लोगों के कहने में कभी कभी हमारे पेरेंट्स आ जाते हैं कि लड़की को क्यों पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो। उनसे मुझे ऐसा कुछ नहीं, जब वो B.Ed के लिए कह सकते थे तो मेरे को लगता था कि वो आगे भी मान जाएंगे, लेकिन पड़ोस का या समाज का इतना प्रेशर था कि वो चीज़ उन्होंने नहीं अलाउड की। और जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो मुझे फील भी हुआ कि मुझे शायद छोड़ देनी चाहिए, मुझे उनका मान लेना चाहिए। लेकिन फिर मुझे लगा कि मैंने तो डिसीज़न कोई गलत नहीं लिया है। हाँ, मेरी जब मदर की 2013 में डेथ हुई तो मैं फिर परिवार से अलग हो गई, क्योंकि मुझे दिख गया था कि माहौल वहाँ नहीं मिलेगा और रोज़ की चिकचिकबाजी से बेहतर है कि मैं अलग ही रह कर रहूँ, क्योंकि मेरी सोच भी शायद उन लोगों से बहुत कम मिलती है, आज भी कम मिलती है और तब भी कम मिलती थी। तो सोच का डिफरेंस जहाँ आ जाता है तो फिर वो क्लैशेस में बन जाता है, तो बेहतर है कि आप उससे अलग ही हो। सर, मैंने अभी रैंक जहाँ तक देखी भी नहीं है, मुझे तो कल से टाइम मिलेगी। रैंक नहीं हो देखता है वैसे भी। हाँ, तो कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के पद पर मैं अभी चयनित हूँ। तो आपने अपने फादर को बताया? हाँ जी, मैंने फ़ोन किया, सिलेक्शन का किया है, लेकिन अभी उनको पोस्ट वगैरह कुछ नहीं पता है, क्योंकि आज एक्चुअल में मेरा MA का एग्ज़ाम था। तो कल मैं यहाँ पर अपना वर्क कर रही थी जिस टाइम में रिज़ल्ट निकला था, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मैंने सर से थोड़ा सा ऑफ लेके मैं घर पहुँची, तो मैंने कुछ चीज़ें बोली हुई थी तो वो मुझे पूरी करनी थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब हमें पता होता है कि हम सच्ची मेहनत कर रहे हैं और हमने उसमें कमी ही नहीं छोड़ी है, कभी कभी परिस्थितियाँ आपकी विपरीत हो जाती हैं, लेकिन ये परिस्थितियों को अनुकूल करना जब तक नहीं हो पाता पॉसिबल, जब तक आप उस पर मेहनत नहीं करते। अभी भी तैयारी करती रहेंगे? बिल्कुल सर, मुझे नेक्स्ट ईयर पूरा भरोसा है कि मेरा सिविल में मैं DM की पोस्ट पक्का लूँगी, क्योंकि मुझे अभी तक ये था कि मैं फाइनेंशियली सेटल नहीं हो पा रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अर्निंग की दिक्कत होती थी। तो अब एटलीस्ट मुझे इतना है कि मुझे अपनी वहीं संजू के गुरु अभिषेक शर्मा का कहना है कि इस बिटिया की सफलता आज की उस सोच की हार है जहां बेटियों को बेटों से कमतर आंका जाता है। मेरठ की इस बेटी ने अफसर बिटिया बनकर उन लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया है जो रूढ़िवादी सोच के शिकार है। तो ये संजू ने दोनों कोशिश करने का प्रयास किया। हाँ, इन्होंने घर छोड़ा, ये बात तो सही है, लेकिन घर छोड़ने के बावजूद भी इन्होंने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया और उस आत्मनिर्भरता के साथ ये अपने परिवार की भी मदद करती रही। पर उन्होंने पढ़ाई भी जारी रखी। पढ़ाई को लेकर के पढ़ाई को ही लेकर के घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो पढ़ाई करना चाह रही थी, तो वो पढ़ाई के लिए छोड़ा। पर उन्होंने अपने लक्ष्य के साथ समझौता भी नहीं किया, अपनी जिम्मेदारी, अपने खुद के प्रति जिम्मेदारी से भी समझौता नहीं किया। उसका परिणाम आज हमारे सामने है। लेकिन उन्होंने अपने परिवार से दूर रही पर नाता नहीं तोड़ा। आज ये अपने माता पिता को श्रेय भी दे रही हैं, सम्मान भी दे रही हैं, भले ही उनसे अलग रही हों। बात ये है, तो दोनों तरह की भूमिका निभाना ये आप तभी कर सकते हैं जब आप एक दृढ़ चरित्र के व्यक्ति हैं। PCS परीक्षा पास करने वाली संजू अब IAS की तैयारी कर रही हैं और उनकी ख्वाहिश है कि वो मेरठ में ही एक दिन कलेक्टर बनकर आएं। तो वहीं संजू ने अफसर बिटिया बनकर ऐसे लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया है जो रूढ़िवादी सोच के शिकार हैं। पंजाब केसरी TV के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट।